नमस्कार। इन्वेस्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले रेलवे सेक्टर से एक ऐसा स्टॉक्स के ऊपर में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियली ग्रोथ करने के लिए, जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरे साइड से नहीं है आप लोगों को। तो आइए जानते हैं अब इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा विस्तार से। इरकॉन इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेट हुआ था, आप बोल सकते इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली पे है। इरकॉन इंटरनेशनल एक गवर्नमेंट का लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। ये रेलवे का एक ऐसा कंपनी है जो सिर्फ देश में काम नहीं करता, ये विदेश में भी काम करता है। इरकॉन इंटरनेशनल ने लगभग आपका 2500 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन रेलवे का पूरा कर दिया और 400 के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया इंडिया में अब तक। और इनका विदेश का प्रोजेक्ट लगभग 128 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है आपका 25 कंट्रीज़ में। और बहुत सारा प्रोजेक्ट इनको मिला है और बहुत सारे प्रोजेक्ट में इनका काम चल रहा है करेंटली। ये जो आप डाटा दिख रहे हैं ये मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा मैंने एक वेबसाइट से उठाया, उसी के अनुसार मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन मेरे साइड से नहीं है। मार्केट डाटा आप देख सकते हो, CMP इसका 337 का है, इसका 12 तारीख जुलाई 2024 का डेट है। टारगेट प्राइस दिखा रहा है 393 का, अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है लगभग आपका 17% का। यहाँ से 52 वीक्स हाई लो दिखेंगे, 350 का हाई है, लो दिखेंगे 79 का है। NSE कोड इसका इरकॉन। मार्केट कैप है, ये बहुत छोटा कंपनी स्मॉल कैप में आता है, सेक्टर इंफ्रा का है और आपका रेटिंग इसमें दिया गया है बाय। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, बाई सेल का रिकमेंडेशन मेरे साइड से नहीं है। ये एक वेबसाइट का डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले इरकॉन इंटरनेशनल कौन सा सेक्टर में काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेक्टर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रेलवे, दूसरा आ जाता है आपका हाईवेज और तीसरा में आ जाता है अदर्स में। तो अब विस्तार से बात करते हैं रेलवे में कौन सा सेक्टर में ये काम करता है। रेलवे में आ जाता है कंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ रेलवे लाइन्स, स्टेशन बिल्डिंग्स, ब्रिज, टनल, सिग्नल नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रेल कोचेस फैक्ट्रीज। अब हाईवेज में आता है हाईवे एंड रोड्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फंडेड बाय, जो वर्ल्ड बैंक करती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक करती है एंड अरब फंडेड एसेट्रा। अदर्स में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बिल्डिंग, एयरपोर्ट, टर्मिनल एंड हंगर्स एंड रनवे। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर में कोई चेंजेस नहीं है, 65.17 का है। FI बहुत छोटा स्टेक सेल का है, 0.41 का। DI ने यहाँ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो 1.31 से 2.90 पे आ गया। पब्लिक ने यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेक को सेल किया है 1.15 का, और बाकी तो आप देख सकते हैं सब प्ले चूज कोई नहीं। इरकॉन इंटरनेशनल का ग्रोथ स्ट्रेटजी अगर देखेंगे, रिसेंटली इनको नवरत्न स्टेटस मिल गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। और दूसरे में देख सकते हैं लगभग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिंकेज, लगभग 400 इंफ्रा प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया है इंडिया को। और अगर इसका ऑर्डर बुक देखेंगे 27,208 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है, जो इनका अनुमान है 2 से 3 साल के भीतर में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हैंडओवर कर देंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो मुंबई से अहमदाबाद तक है, उसमें 5,200 करोड़ का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि इनका ऑर्डर बुक का लगभग 20% का ऑर्डर बुक है। डेमोन्स्ट्रेट ऑलरेडी कर दिया गया है। म्यांमार एंड सिवोक को एक रेल प्रोजेक्ट है, एक रोडवेज का प्रोजेक्ट है। और रिसेंटली आपको पता है RVNL की तरफ से 750 करोड़ का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का आपको वो चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें पूरा रेलवे प्रोजेक्ट है, और ऑरेंज कलर का है आपका हाईवेज एंड अदर। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 लगभग 1% का डिक्लाइन किया गया है लास्ट ईयर का कंपेयर करेंगे 2024 से। तो अगर ऑपरेशन प्रॉफिट देखेंगे लगभग आपका 15% का इम्प्रूव है, जो कि आपका 424 करोड़ है, जो लास्ट ईयर आपका 370 करोड़ था। नेट प्रॉफिट देखेंगे लगभग 4% का डिक्लाइन है आपका 2023 से 24 के बीच। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 का आप देखेंगे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट के मामले में इरकॉन का। रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया लगभग आपका 12,871 करोड़ का, जिसका मतलब 20% इंक्रीज है आपका लास्ट ईयर
2023 से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका पहुंच गया है 1510 करोड़ का, ये लगभग ईयर इन ईयर 35% का जंप है। नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया है 930, लगभग ईयर इन ईयर 22% का। रेशियो 2024 का आप देखोगे, आरओई आपका 17 का है, आरओसी ये आपका 19 का है, डिविडेंड यील्ड आप देखोगे 0.84 का है, पी रेशियो देखोगे 33.9 का है, फेस वैल्यू 2 है, ईपीएस आप देखोगे 9.88 का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2021 से 2024 तक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR 32 से 34 तक बढ़ा हुआ है 3 सालों में। एवरेज 3 साल का आरओई आरओसी आप देख सकते हैं 15 से 16% रेस्पेक्टिवली 2021 से 24 तक। अगर इनका बैलेंस शीट देखोगे आप, लगभग आपका मेंटेन क्या है, रोबोस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.44। अगर इंडस्ट्री आउटलुक देखेंगे आप, ग्लोबल रेटिंग में इसका 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड है। अगर इसका फ्राइट परफॉर्मेंस देखेंगे 135.46 MT है, जो लगभग आपका ईयर इन ईयर 10.7 का ईयर से बढ़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, न्यू लाइन रीडेवलपमेंट, एग्जिस्टेंट स्टेशन और ग्रीन मिशन आप देख सकते हो, लगभग 1000 स्टेशन को ग्रीन मिशन में ढाल दिया हुआ है। अब बात करते हैं ग्रोथ ड्राइव्स के ऊपर में। कैपिटल आउटले बजट में लगभग आपका 2.52 लाख करोड़ का इनको एलोकेट किया गया है। FDI पॉलिसी लगभग आपका 100% का है। NRP देख सकते हैं लगभग आपका 2030 तक। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देख सकते हैं, अगर आप रेल विकास निगम और IRB इंफ्रा को अगर आप कंपेयर करते हैं, इरकॉन इज द मोस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक एंड हैज़ जनरेट स्टेबल रिटर्न रेशियो। जो रिटर्न के मामले में है, इरकॉन ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आउटलेट देखेंगे, इसका गवर्नमेंट ऑनरशिप है इसके ऊपर, इसके पास लगभग 65.17% का ऑनरशिप है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इनका बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक हो या आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, इनका टारगेट है 4 से 5 साल के बीच में डबल करना। वैल्यूएशन, Ircon International Limited operates in sector of national importance, ensuring stable revenue visibility of the future. However, the anticipate shift in the project composition from a nomination of bidding a basis could a potential impact to the order book and slow down earning expenses. Despite these challenges, we अब बात कर लेते हैं इसके 2 इम्पॉर्टेंट रिस्क के ऊपर में। जो एग्जीक्यूशन, जो प्रोजेक्ट मिलता है वो एग्जीक्यूट करने में थोड़ा डिले हो सकता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है। ये अगर इस टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप एक बार लाइक कमेंट कर देना, मैं फिर से लाऊंगा इस तरह से नया वीडियो। थैंक यू सो मच।